ये जो आप कुछ मीडिया की हेडलाइंस अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल मीडिया की कई हिंदी हेडलाइंस इस बात का आभास देने की कोशिश कर रही हैं कि ईरान में जल्द ही नई लीडरशिप आएगी और अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्ला अली खामनेई का खात्मा कर देंगे। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। खामनेई सिर्फ एक व्यक्ति तो नहीं है, बल्कि ईरान के पूरे राजनीतिक और धार्मिक सिस्टम का केंद्र है। उनकी ताकत ईरान की संवैधानिक व्यवस्था, विलायत फकीह की अवधारणा और सबसे अहम रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी की पूरी वफादारी पर टिकी है। अमेरिका के पास ईरान के भीतर ना तो वैसा जमीनी नेटवर्क है और ना ही जनता का समर्थन जो किसी रिजीम चेंज को संभव बना सके। भले ही ईरान में संतोष और विरोध दिखने को मिल रहे हों, लेकिन ईरान समाज विदेशी दखल के पक्ष में कभी खड़ा नहीं हुआ। ऊपर से रूस और चीन जैसे देश की कूटनीतिक मौजूदगी ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे तरीके से अलग थलग होने से बचाती है। यही वजह है कि पिछले 4 दशकों में प्रतिबंध बदले, धमकियां बदली, लेकिन सत्ता का ढांचा नहीं बदला। इसलिए हेडलाइन चाहे जो कहें, हकीकत यही है कि खामनेई को हटाना बयानबाजी जितना आसान नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात में लगभग नामुमकिन सा है। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है। यहाँ की सरकार और सिस्टम बाकी देशों से थोड़ा अलग है। ईरान में सबसे ताकतवर इंसान राष्ट्रपति नहीं होता, बल्कि सुप्रीम लीडर होता है। अभी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं सैयद आयतुल्ला अली खामनेई। बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि खामनेई कोई आम नेता है जिन्हें अमेरिका या कोई देश आसानी से हटा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि खामनेई को हटाना इतना मुश्किल है कि बाहर से बैठकर सिर्फ धमकी देना या हेडलाइन चलाना बिल्कुल बेकार है। अब आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि खामनेई कोई चुनाव जीतकर नहीं आए हैं। उन्हें जनता ने वोट देकर नहीं चुना। ईरान में एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है विलायत फकीह। इसका मतलब होता है देश की सबसे बड़ी ताकत एक बड़े धार्मिक नेता के हाथ में होती है। खामनेई सिर्फ सरकार नहीं चलाते, बल्कि धर्म, कानून, सेना और मीडिया पर भी उनका असर है। यानी अगर कोई उन्हें हटाना चाहता है तो उसे सिर्फ एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से लड़ना होगा। अब बात करते हैं ईरान की सेना की। आपको बता दें कि ईरान में एक बहुत ताकतवर फोर्स है जिसे कहते हैं आईआरजीसी, रेवोल्यूशनरी गार्ड। ये आम सेना से भी ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। आईआरजीसी सीधे खामनेई को जवाब देती है, ना कि राष्ट्रपति को। तेल से लेकर बिजनेस, बॉर्डर से लेकर हथियार तक आईआरजीसी का हर जगह कंट्रोल है। जब तक यहां फोर्स खामनेई के साथ है, तब तक बाहर की कोई भी ताकतें ईरान में कुछ नहीं कर सकती। अब जो यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि अमेरिका या ट्रंप क्या कर सकते हैं। असल में अमेरिका पिछले 40-45 साल से कोशिश करता आ रहा है कि ईरान की सरकार बदले, खामनेई जैसे लोग हटे। कभी प्रतिबंध लगाए, कभी धमकी दी गई, कभी हमले की बातें हुई, लेकिन आज तक ईरान का सिस्टम वैसे का वैसा ही खड़ा है। वजह साफ है, अमेरिका के पास ईरान के अंदर कोई मजबूत पकड़ नहीं है, ना वहां की सेना और ना ही जनता का कोई भरोसा। ईरान की जनता सरकार से नाराज भी होती है। वहां महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, महिलाएं भी कई चीजों से खुश नहीं है, विरोध भी हुए। लेकिन एक बात बहुत साफ है, ईरान की जनता अमेरिका को अपना दोस्त नहीं मानती। ईरानियों को इतिहास याद है, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने 1953 में उनके चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाया था। इसलिए जब भी बाहर से सरकार बदलने की बात होती है तो ईरान के लोग और ज्यादा अपने सिस्टम के साथ खड़े हो जाते हैं। अब यह भी जानना जरूरी है कि ईरान अकेला नहीं है। रूस और चीन जैसे बड़े देश ईरान के साथ खड़े रहते हैं। खुलकर भले ही सपोर्ट ना दिखाएं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ईरान को पूरे तरीके से गिरने नहीं देते। इसी वजह से अमेरिका सीधे हमला करने से भी डरता है, क्योंकि इसका मतलब बहुत बड़ा युद्ध जो है वो हो सकता है। खामनेई को हटाने की कोशिश आज की नहीं है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तब से लेकर आज तक अमेरिका चाहता रहा है कि सिस्टम खत्म हो। खामनेई 1989 से सुप्रीम लीडर हैं, यानी 35 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई हिला नहीं पाया। इतने सालों में कई अमेरिकी राष्ट्रपति आए और गए, लेकिन ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं बदला। इसलिए आज जब मीडिया ये कहता है कि ट्रंप खामनेई को हटा देंगे या ईरान में नई लीडरशिप आएगी, तो सिर्फ हेडलाइन होती है, सच्चाई नहीं है। खामनेई को हटाने का मतलब है ईरान की पूरी सोच, पूरा धार्मिक ढांचा, पूरी सेना और पूरा सिस्टम तोड़ना। ये काम बाहर से कोई भी देश नहीं कर सकता। सीधे और आसान भाषा में कहें तो ईरान कोई ऐसा देश नहीं है जहां बाहर से कोई आकर सरकार गिरा दे। खामनेई कोई ऐसे नेता नहीं है जिन्हें धमकी देकर हटाया जा सके। और शिया ईरान अपनी पहचान, अपने सिस्टम और अपनी ताकत को बचाने के लिए बहुत ही
सख्त हैं। इसलिए जरूरी है कि हेडलाइन पढ़ने से पहले असलियत को समझा जाए, क्योंकि टीवी पर जो आसान लगता है जमीन पर उतना ही मुश्किल होता है।